आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव का समय बहुत ही कम रह गया है और बहुत ही जल्द आचार संहिता लग सकती है। इसके लिए पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के लेकर अपने अपने उम्मीदवारों के नाम के पैनल तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत भाजपा ने 2 दिन पहले केंद्रीय प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें अपने अपने क्षेत्र के नामों की उन्होंने एक लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपी है। अभी तक केंद्रीय चुनाव समिति ने फाइनल लिस्ट जारी नहीं की है। इसी के तहत महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में प्रोफेसर रामविलास शर्मा, चौधरी धर्मवीर सिंह और सुधा यादव का नाम पैनल में गए हैं। अब देखना ये होगा कि ये टिकट किसको मिलती है। आज हमारे साथ विशेष बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप बालरोडिया जी जुड़े हैं। तो बालरोडिया जी, MGS न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो बालरोडिया जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से भाजपा का उम्मीदवार कौन हो सकता है? बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो चुनाव है उसका आगाज बहुत जल्द होने जा रहा है और जो पार्टियां हैं वो भी बिल्कुल चुनावी मोड में आ चुकी हैं। भाजपा की बात करें तो उसने अपना पैनल है वो बनाया है, मीटिंग हुई थी दिल्ली में, और इसके साथ ही एक ये भी है कि उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी मीटिंगों का दौर भी शुरू हो चुका है। अगर हम भाजपा की बात करें तो यहाँ पर पिछली 2 योजनाओं से भाजपा ने जाट जो कैंडिडेट है उसके ऊपर दाव खेला, चौधरी धर्मवीर सिंह पे, और उन पे वो कामयाब भी रहे और 2 बार यहाँ इस सीट पर कब्जा रहा। लेकिन इस बार जिस तरह के जो हालात हैं उसमें ये लग रहा है कि इस बार शायद कोई नॉन जाट चेहरा भी आ सकता है। परंतु पिछले दिनों जिस तरह से मोदी जी की रेवाड़ी में रैली रही और उस दौरान राव इंद्रजीत को जिस तरह से वेटेज मिला है और राव इंद्रजीत सिंह जिस तरह से चौधरी धर्मवीर की पैरवी पहले भी करते रहे हैं, इस बार भी पैरवी कर रहे हैं, तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद में चौधरी धर्मवीर का जो कैंडिडेट में जो है वो ऊपर आ गए हैं और वो भी एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं फिलहाल। नहीं, पहले ये चर्चा था कि चौधरी धर्मवीर को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही जिस तरह से आपने जिक्र किया कि रामविलास शर्मा जी और अन्य जो सुधा यादव का नाम भी है पैनल में, तो ये बिल्कुल ये बात सही है कि इस बार यहाँ से नॉन जाट जो कैंडिडेट है उसके आने की संभावनाएं हैं। इनमें रामविलास शर्मा जी हो सकते हैं, सुधा यादव जी हो सकती हैं और हबे सिंह यादव भी हो सकते हैं। और एक सबसे मेन जो बात है, जिस कैंडिडेट का नाम काफ़ी दिनों से आप लोग सुन रहे हैं और मार्केट के अंदर भी, गाँव के अंदर भी सर्वे भी चला है, ये भी चर्चा है कि उन्होंने अपने ऑफिस भी खोल दिए हैं, भूपेंद्र यादव का जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नाम के ऊपर भी ये चर्चा है कि वो यहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि इस बार यहाँ से नॉन जाट कैंडिडेट आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो प्रदीप जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था। जैसे भूपेंद्र यादव का नाम कई दिनों से सुर्खियों में चल रहा था, उसको लेकर ये माना जा रहा था कि शायद पैनल में उनका नाम अवश्य जाएगा, लेकिन भाजपा का यहाँ से जो पैनल गया है उसमें उनका नाम नहीं है। क्या यहाँ के जो लोकल पदाधिकारी है उनका भूपेंद्र यादव के का विरोध जता रहे हैं या कैसे, क्या जो नाम नहीं भेजने का जो कारण था वो क्या रहा होगा? बिल्कुल आपकी जो बात है उससे मैं सहमत हूँ कि जिस तरह से ये चर्चा है कि भूपेंद्र यादव का जो नाम है वो पैनल में नहीं है, इसके पीछे रीजन ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से भूपेंद्र यादव का ये क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वे दूसरे क्षेत्र से आते हैं। उनका जो पैतृक गांव है वो पटौदी गुड़गांव में पड़ता है और उनके जो कर्मस्थली है वो राजस्थान है। तो ये कुछ एक चीज़ें इसको लेकर भी पार्टी के अंदर इस बात का भी एक बात उठी है। और दूसरा जो सबसे मेन कारण है कि CM भी भूपेंद्र यादव के नाम पर सहमत नहीं बताए जा रहे, और एक सबसे बड़ा जो कारण है राव इंद्रजीत सिंह का, क्योंकि उनका इस क्षेत्र में काफ़ी दखल है और जो कैंडिडेटों को हराने जिताने में उनकी जो भूमिका है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो भी कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं कि भूपेंद्र यादव को यहाँ से नहीं उतारा जाए। तो ये पैनल में नाम नहीं गया, लेकिन ये भी चर्चा है कि वो जो नेतृत्व है पार्टी का, हाईकमान है, वो वीटो पावर का प्रयोग करके यहाँ से उनको कैंडिडेट उतार सकता है। ये भी एक चर्चा चल रही है। तो प्रदीप जी, जैसा कि ये मुख्यमंत्री जी धर्मवीर जी की पैरवी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि भूपेंद्र यादव वरिष्ठ नेता है तो कैसे? बिल्कुल, जिस तरह से भूपेंद्र यादव को लेकर पार्टी में और जो पार्टी के नेता हैं उनमें उनको लेकर एक हम कह सकते हैं कि एक डर है, क्योंकि भूपेंद्र यादव की जो पकड़ है वो हाईकमान के अंदर है और उनको बहुत ही नज़दीक माना जाता है मोदी जी के और अमित शाह जी के। तो कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि वो यहाँ पर हरियाणा में दखल दें, और अगर वो यहाँ आते हैं तो और जो दूसरे नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें असहज महसूस करेंगे।
तो इस वजह से भी ये हो सकता है कि उनका यहाँ पर विरोध हो पार्टी के अंदर और उनको टिकट नहीं भी मिले यहाँ। अगर चौधरी धर्मवीर सिंह को अगर टिकट मिलती है तो भाजपा का रुझान क्या रहेगा वोटों में? देखिए, आज की तारीख में अगर जाट कैंडिडेट के लिए बात करें तो चौधरी धर्मवीर से मजबूत कोई कैंडिडेट नहीं है भाजपा के पास में। और अगर भाजपा उनके ऊपर दाव लगाती है तो उनको ज़्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस इलाके के अंदर पहले भी 2 बार वो जीत कर गए हैं। जबकि चौधरी धर्मवीर का इस इलाके में कोई विशेष इतना जनसंपर्क नहीं रहा, इतनी उन्होंने कोई काम इस तरह का नहीं किया, लेकिन वो मोदी लहर थी, भाजपा की लहर थी, उसके सहारे वो यहाँ से निकल कर गए हैं, जीते हैं और राव इंद्रजीत का भी उन्हें समर्थन मिला है। तो अगर चौधरी धर्मवीर आते हैं तो उनके लिए रास्ता इतना मुश्किल नहीं रहेगा और वो अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे। जैसे जाट की बात करी आपने, जाट कैंडिडेट में कांग्रेस से श्रुति चौधरी भी अपना दावा कर रही है, दूसरा जजपा से भी इनका गठबंधन लगभग टूटना तय माना जा रहा है। तो जजपा की तरफ से पहले कह चुके हैं कि दिग्विजय चौटाला कैंडिडेट हो सकते हैं, तो ऐसे में जो तीनों जाट कैंडिडेट होंगे तो क्या रुझान रहेगा कि चौधरी धर्मवीर सिंह कैसे मजबूत रहेंगे? देखिए, अगर यहाँ पर अगर आपने जो बात बताया कि कांग्रेस से अगर श्रुति चौधरी आती हैं और जजपा से दिग्विजय चौटाला आते हैं तो बीजेपी यहाँ पर नॉन जाट का दाव खेलेगी और नॉन जाट का दाव खेलेगी तो यहाँ पर उनके लिए ये सीट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर चौधरी धर्मवीर को लाते हैं तो भी चौधरी धर्मवीर मजबूत कैंडिडेट रहेंगे इनके बीच में, क्योंकि चौधरी धर्मवीर को जहाँ भिवानी दादरी जिले के अंदर समर्थन मिलेगा, उसके साथ ही जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इसमें 4 विधानसभाएं हैं, यहाँ पर भी उनके भरपूर समर्थन मिलने की उम्मीद है। और मेरे को नहीं लगता कि अगर दिग्विजय चौटाला जजपा से आते हैं और श्रुति चौधरी कांग्रेस से आती हैं तो यहाँ पर जो बीजेपी है वो जाट कैंडिडेट को उतारेगी। तो अगर दोनों जाट उतारते हैं तो यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल नॉन जाट के ऊपर दाव खेलेगी, ये मेरा मानना है। अगर नॉन जाट में भूपेंद्र यादव को अगर दाव खेलती है तो क्या रुझान रहेगा? देखिए, अगर कांग्रेस से और जजपा या अन्य पार्टी से कोई मजबूत जाट चेहरे आते हैं तो भूपेंद्र यादव के लिए ये सीट है बहुत आसान रहेगी और वो यहाँ से आसानी से सीट निकाल पाएंगे, ये मेरा अपना मानना है। ये थे प्रदीप यादव जी, प्रदीप बालरोडिया जी, जो हमारे वरिष्ठ साथी थे। आज इनसे हमने महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा पर चर्चा की। तो अभी लोकसभा कौन उम्मीदवार होगा भाजपा से, तो ये तो लिस्ट आने पर ही पता चलेगा, लेकिन एक उम्मीद जताई जा रही है। इन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार भाजपा गैर जाट पर अपना दाव खेल सकती है और चौधरी धर्मवीर सिंह भी यहाँ उम्मीदवार हो सकते हैं। पहले भी चौधरी धर्मवीर सिंह 2 बार सीट जीत चुके हैं। पिछली बार 4,44,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी, जो कि एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। तो प्रदीप जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस प्रकार से सहयोग किया। धन्यवाद।